बच्चों बच्चों आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर गुणनखंड विधि। बच्चों कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास आती है तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आती है। जैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब ये होता है, ये जो a है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है या गुणांक होता है, ये जो b है वो x का कोफिशिएंट या गुणांक होता है, ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म होता है। बच्चों गुणन फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको करना ये होता है कि जैसे एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आप 1 पुट कर लें। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर के आगे ये जो इसका कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी जब आप 1 को 5 से इंटू करेंगे तो आएगा 5। बच्चों ये इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर आया है उसके बाद आपको ये देखना है कि आप इसको कितने टाइप से लिख सकते हैं। जैसे फ़िलहाल तो इसको हम सिर्फ इसी टाइप से लिख सकते हैं, 5 बन जाए 5। बच्चों ये आपको देखना है कि इन दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी कि प्लस करने पे या माइनस करने पे ये बीच वाली वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट आ रहा है या नहीं। जैसे 5 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो बच्चों आपको करना ये है कि इसको तो आपको ऐसे लिखना है, इस 5 को भी आपको ऐसे ही लिखना है, इस बीच वाली वैल्यू को स्प्लिट कर देना है इस तरीके से। फिर आपको पेयर बनाने हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1। इस +5 को आप उधर भेजोगे तो -5, इस +1 को जब आप उधर भेजोगे तो -1। तो ये आपके दो रूट्स आ गए। बच्चों कभी भी जब यहाँ पर प्लस हो तब तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब यहाँ पर माइनस होगा तब आपको कैसे करना है वो आप देखें। जैसे बच्चों ये एक क्वेश्चन है 48x² - 13x - 1। बच्चों पहला स्टेप तो आपका वही है कि 48 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यानी 48 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48। इसको बच्चों आप कितने टाइप से लिख सकते हो? जैसे 48 1 जा 48, 16 3 जा 48, 8 6 जा 48 और 24 2 जा 48। इसमें आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों को ऐड करने पे या माइनस करने पे ये आ रहा है। जैसे ऐड करने पे 49 आ रहा है, माइनस करने पे 47 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड करने पे या माइनस करने पे ये आ रहा है। तो जब आप 16 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका 13 आ जाएगा। यानी इसको ले लेते हैं, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। मेन बात ये है बच्चों कि कभी भी जब यहाँ पे माइनस हो तो आप ब्रैकेट का यूज़ कर लें। यानी कि 16 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, यानी 16x - 3x। ये आया 48x² प्लस माइनस 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 प्लस। फिर आप पेयर बना लें इसके। जैसे ये दोनों में कॉमन क्या है? 16 और दोनों में x भी है, तो 16 3 जा 48 और 16 1 जा 16। ये दोनों 1 के टेबल में आ रहे हैं तो 1 3 जा 3x और 1 1 जा 1। ये और ये कॉमन है और ये ले लो आप। ये 1 उधर गया तो प्लस और ये 3 इसके नीचे, ये 1 उधर गया तो माइनस और ये 16 उसके नीचे। बच्चा थर्ड टाइप जो फैक्टराइजेशन में आपके आएगी वो ये है स्क्वायर रूट टाइप क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इसका कोफिशिएंट 1 है। पहला स्टेप तो बच्चों वही है कि इस 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे, यानी या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, जब आप इसको इस तरीके से लिख लोगे तो अब आप ये देखोगे कि इसको प्लस या माइनस करने पे तो ये आ नहीं रहा। तो बच्चों एक बात ये बताओ कि इस 2 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? देखो जब आप 2 को 2 से इंटू करोगे तो आएगा 4
फिर 4 जो है वो 2 की स्क्वायर होती है, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अगेन 2 आ जाएगा। मतलब जहाँ पे 2 है वहाँ पर आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो इन फैक्टर्स को, इस 2 को मैं √2 और √2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब मैं इनको मर्ज कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3√2 और ये क्या है √2 कह लो आप इसको, या 1√2 कह लो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, यानी 3√2 में से जब आप 1√2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2√2। तो आप इसको ऐसे लिख लो 3√2 माइनस 1√2। अच्छा एक बात और, जैसे 6 है, 6 को आपने ऐसे लिखा, इस 2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस लाइन में इसको आप ऐसे लिख लें 3√2 √2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है x, इनमें कॉमन क्या है √2 और √2। तो √2 बाहर गया, बचा x, माइनस माइनस प्लस, ये √2 बाहर चला गया, क्या बचा 3√2। ये और ये एक जैसे हैं, और ये और ये। बच्चों जब ये प्लस है इधर गया तो माइनस, ये माइनस है उधर गया तो प्लस। ये आपके फाइनल सॉल्यूशन।